हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम सत्संग, सुधामाला सत्संग। आज मणि 55 मणि है और उसमें राधा बाबा कह रहे हैं कि हम लोग असल में भगवान की महिमा जानते ही नहीं हैं। जानते होते तो उन भगवान का साक्षात करके उनके साथ तरह तरह के नित्य नए प्रेम का व्यवहार करने वाले महापुरुष को देखकर जीवन की ऐसी विलक्षण दशा हो जाती कि उसका वर्णन करना असंभव है। आप विचारें, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री से मिलकर जब कोई आदमी बंगले से बाहर आता है और वह यदि किसी से हाथ मिला लेता है अथवा किसी की ओर थोड़ा मुस्कुरा देता है तो वह आदमी समझता है मानो हम तो बस निहाल ही हो गए। तथा कहीं वह किसी को मोटर में साथ बैठा ले, उस समय तो उसके गौरव की, उसके मन में अपने ऊंचे होने की भावनाओं की जो तरंगें उठती हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। अब भला ऐसे ऐसे अनंत प्रधानमंत्री ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड जिसके इशारे से एक क्षण में पलक मारते मारते बन जाते हैं और दूसरे क्षण ही नष्ट हो जाते हैं, वह अखिल ब्रह्मांडपति स्वयं जिसके सामने आकर अत्यंत प्रेम से बातें करे, उनके साथ तरह तरह की लीला करे, तो ऐसे पुरुष से बढ़कर जगत में और कौन है। मान लें कोई महापुरुष है, वह एकांत कमरे में बैठा भगवान से बातें कर रहा है। उसी समय आप आए, बाहर से पुकारा और पुकारते ही वह महापुरुष आपसे बड़े प्रेम से कहे, आओ पधारो। अब यदि आप रत्ती भर भी इस बात का महत्व जानते तो फिर ऐसा अनुभव होता कि जगत में इससे बढ़कर भाग्यवान कोई नहीं है। अशांति की तो छाया भी आपको छू नहीं सकती और मन उस अतुलनीय आनंद से निरंतर इस प्रकार भरा रहता कि जगत आपको देखकर दंग रह जाता। अरे, जिन आँखों से उस महापुरुष ने अभी अभी भगवान को देखा है, अभी अभी जिस शरीर को भगवान ने स्पर्श किया है, उन्हीं आँखों से वह महापुरुष आपको देख रहा है, उसी शरीर से आपको स्पर्श कर रहा है। सच मानिए, यदि किसी दिन भगवान की अपार कृपा से भगवान की महत्ता पर विश्वास कीजिएगा, उसी दिन बस महापुरुष के मिलने का क्या आनंद होता है, यह समझ सकिएगा। मन बिल्कुल विषयों से कूट कूट कर भरा है। हम लोगों का मन एकदम गंदा है, इसलिए महापुरुष के दर्शन का हमें आनंद नहीं मिलता। समझना समझाना कठिन है, पर वस्तुतः महापुरुष के संग का आनंद इतना दिव्य, इतना विलक्षण, इतना असीम है कि बस आनंद की कहीं भी किसी भी सुख से तुलना हो ही नहीं सकती। वह आनंद क्षण क्षण बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त नहीं होता। हाथ जोड़कर दीन होकर रोते हुए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु अत्यंत पामर, दीनहीन, मलिन विषयों के कीट हम लोगों पर अपनी कृपा प्रकाशित करो। हे नाथ, तुम्हारे जन संतों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, केवल प्रेम के लिए प्रेम उत्पन्न कर दो। प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से बड़ा काम होता है। सच मानिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे भगवान ना दे सकें, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसे भगवान पूरी ना कर सकें। वे असंभव को संभव एक क्षण में सबके लिए बिना पक्षपात के कर सकते हैं, पर हम लोगों का उन पर विश्वास नहीं, यही दुर्भाग्य है। हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। जिसकी अपार कृपा से, अहेतु की कृपा से आप यहाँ परमार्थिक पवित्रतम वातावरण में आ पहुँचे हैं, उसी की अपार कृपा निश्चय ही बिना किसी भी शंका संदेह के आपके आगे का रास्ता भी तय करा देगी। भक्त भारतेंदु बाबू का एक पद है, उसकी 2 पंक्तियाँ ये हैं, जो हम बुरे होए नहीं चूकत, नित ही करत बुराई, तो तुम भले होई छोड़त हो, काहे नाथ भलाई। हे नाथ, मैं बुरा हूँ, बुरा करना मेरा स्वभाव है। मैं नित्य नित्य निरंतर बुराई ही करता रहता हूँ,
बुराई करने से कभी भी नहीं चूकता, अपना स्वभाव मैं नहीं छोड़ता। तब मेरे हे नाथ, तुम भले होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हो? तुम्हारा स्वभाव तो भला करना है ही, फिर तुम भी अपना स्वभाव मत छोड़ो। बिल्कुल ऐसी ही बात भगवान करते हैं, निश्चय मानिए। जैसे सूर्य में यह शक्ति ही नहीं है कि वे किसी को अंधकार दे सके, वैसे ही भगवान में विनोद की भाषा में कहने पर यह कहा जा सकता है कि उनमें यह शक्ति नहीं है कि वे किसी की बुराई कर सकें। अब आप ही सोचें, जीत किसकी होगी? एक और अखिल ब्रह्मांडपति अपने स्वभाव का पालन करेंगे और एक और तुच्छ प्राणी अपने स्वभाव का पालन करेगा। इन दोनों में निश्चय ही जीत भगवान की होगी। आगे 46वीं मणि में राधा बाबा कह रहे हैं, सूर्य से ही सब वस्तुएं बनती हैं। कांच, सोना, चांदी और मणियाँ सब सूर्य ही बनाते हैं। सूर्य की किरणों से ही सब बनता है, पर उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों में से किसी पर तो किरण खूब चमकती है, किसी पर किरण पड़कर थोड़ा गर्म होकर ही रह जाती है। इसी प्रकार अहेतु की कृपा ही सब में भगवत विश्वास पैदा कराती है। धीरे धीरे यह कृपा ही पूर्ण विश्वास कराती है। कृपा में पड़े रहकर अपने आप अंतःकरण पूर्ण कृपा प्रकाश का अधिकारी बन जाता है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, बस पड़े रहना चाहिए कृपा रूप किरणों के प्रकाश में, फिर आप ही सर्व उत्तम बन जाइएगा। 57वीं मणि में राधा बाबा कह रहे हैं, यदि आप अभी किसी दूर स्थित मित्र को याद करें तो उसकी मानसिक मूर्ति तो सामने आ जाएगी, पर उसका शरीर यहाँ से बहुत दूर किसी अन्य स्थान में होने के कारण नहीं दिखेगा। परंतु भगवान में यह बात नहीं है। भगवान और भगवान का स्मरण दो वस्तु नहीं है। जिस समय आप भगवान की मूर्ति अपने मानस पलट पर लाते हैं, उसी समय वही पूर्ण रूप से भगवान आपके मन में आ जाते हैं। पर वे बोलते इसलिए नहीं हैं कि आप उन्हें भावना का चित्र मान लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। यदि ठीक से कोई एक भी लीला का चित्र बांधकर मन को उसमें डुबाए रखे तो उसी भगवान की मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वहाँ पहले से ही हैं। जब तक मन नहीं लगाएंगे तब तक मैं भगवान को चाहता हूँ यह कहना बनता नहीं है। आप ही सोचें, धन चाहने पर मन उसमें कैसे लगता है? कौन सी युक्ति मन लगाने की आपने किसी से पूछी थी? नहीं पूछी थी ना। मन की स्वाभाविक गति धन की ओर लग रही थी, क्योंकि धन की चाह थी। इसी प्रकार जहाँ भगवान की चाह है वहाँ मन की गति उसी ओर दौड़ेगी। धन तो चाहने मात्र से नहीं मिलता, उसके लिए न जाने कितने उद्योग करने पड़ते हैं। फिर उद्योग के सफल होने का निश्चय नहीं, पर इसमें केवल चाह की जरूरत है। हे नाथ, तुम मुझे मिल जाओ, यह चाह होते ही वह मिल जाएंगे। आप ही सोचें, जब भगवान का चिंतन छोड़कर मन दूसरी चीज पर जाता है तब उसके लिए भगवान से अधिक मूल्य उस वस्तु का है या नहीं? और जब उसकी कीमत आपके मन में अधिक है तो भगवान क्यों आए? मुझे सचमुच ज्ञात नहीं है कि भगवान के लिए सच्ची चाह कैसे उत्पन्न होती है, पर यह ठीक ठीक जानता हूँ कि सच्ची चाह उत्पन्न होते ही वह अवश्य मिल जाएंगे। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, सचमुच मुझे यहाँ लगता है कि चाह होते ही भगवान उस चाह को पूर्ण कर देंगे। आगे अब 58वीं मणि में बाबा कह रहे हैं कि जगत का समस्त सौंदर्य इकट्ठा कर लेने पर भी श्याम सुंदर के श्री विग्रह के सौंदर्य सागर की एक बूंद के बराबर नहीं होता। त्रिभुवन में सबसे सुंदर कामदेव माने जाते हैं, पर शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप के करोड़वें अंश से कामदेव में सुंदरता आती है। श्री कृष्ण के एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेवों की छवि फीकी पड़ जाती है। यह केवल भावुकता की बात नहीं है। सचमुच ही जिन संतों को उनकी हल्की सी झांकी मिल जाती है वे बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। इसी त्रिभुवन मोहन नाम को सुनकर श्री कृष्ण के प्रति श्री गोपी जनों का हृदय बिक जाता है। साधना के बाद जब गोपी भाव के साधकों का नित्य सचिदानंद में वृंदावन धाम में जन्म होता है
और गोपी देह में जब किशोर अवस्था का प्रादुर्भाव होता है, तब श्री कृष्ण का रूप देखने का, श्री कृष्ण नाम सुनने का एवं उनकी वंशी ध्वनि सुनने का सुअवसर उन्हें प्राप्त होता है। बस एक बार इन तीनों में से किसी को देखने या सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे एक अनिवर्चनीय दशा प्रारंभ होती है, जिसकी जगत में कहीं कोई तुलना नहीं है। सूरदास, नंददास आदि महात्माओं ने इसी दशा का वर्णन करते हुए जो पद लिखे हैं, उन्हें हिलग के पद कहते हैं। यथार्थ दशा का वर्णन तो वाणी में आ ही नहीं सकता। जो आता है वह भी उसी को अनुभव हो सकता है जो निरंतर भजन स्मरण करते करते अपनी सारी विषय आसक्ति खो चुका है। अस्तु, जब गोपियों की व्याकुलता, श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता चरम सीमा को पहुंच जाती है, तब पहल उनका रास लीला में श्री कृष्ण के साथ मिलन होता है और इसके बाद उन्हें सेवा का अधिकार मिलता है। फिर एक लीला होती है, विरह की लीला, अर्थात श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहां से द्वारका चले जाते हैं। इसी वियोग की दशा में प्रेम का यथार्थ स्वरूप खिलता है। प्रेम क्या वस्तु है, यह ब्रज सुंदरियों की दशा से कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। इसी दशा का वर्णन करते हुए महात्माओं ने लीला देख कर जो पद लिखे हैं, वे विरह के पद कहे जाते हैं। महात्माओं के जो पद मिलते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो कल्पना से लिखे गए हैं और कुछ लीला देखकर अनुभव करके लिखे गए हैं। यह निर्णय पहुँचे हुए संत लोग ही कर सकते हैं कि कौन अनुभव का है और कौन कल्पना का है। पर हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए, पामर प्राणियों के लिए तो सभी पद, चाहे कल्पना के हों चाहे अनुभव के हों, पवित्र करने वाले ही हैं। अतः श्रद्धा से युक्त होकर ब्रज सुंदरियों की कैसी दशा होती है, प्रेम की कैसी विलक्षण अतुलनीय अवस्था होती है, इसे सुनकर कृतार्थ होने की आशा से उन ब्रज सुंदरियों की चरण धूलि की वंदना करते हुए, उनकी कृपा के एक कण की भीख मांगते हुए हम लोग उनकी विरह चर्चा करें, सुने। मन लगाने के उद्देश्य से नहीं, मन को पवित्रतम करने के उद्देश्य से विरह की चर्चा करें और सुने। उन विरह के पदों में भी कहीं तो श्री राधा रानी के विरह के पद हैं और कहीं उनकी सखियों के विरह के पद हैं, पर यह भी निर्णय करना कठिन है कि कौन किसके हैं। अस्तु किसी के भी हों, हमारे जैसों को चरणों में स्थान देकर, हमारी मलिन आत्माओं को अपनी कृपया की बूंद देकर कृतार्थ करके, यही श्री राधा रानी से, ब्रज सुंदरियों से एवं श्री कृष्ण से प्रार्थना है। आगे मणि में कह रहे हैं बाबा, प्रेम की सब अवस्थाओं का ऊंचे से ऊंचे भावों का विकास श्री राधा रानी में होता है। रस शास्त्र के पंडितों ने तथा भावुक अनुभवी वैष्णवों ने इन बातों की विस्तार से आलोचना की है। उसी प्रेम की एक अवस्था का नाम है प्रेम वैचित्य। इसका प्रकाश प्राय श्री राधा रानी में ही होता है तथा उनकी अष्ट सखियों में ही होना संभव है। इसमें होता है कि यह कि श्री कृष्ण पास में रहते हैं, राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण की गोद में सिर रखकर लेटी रहती हैं, पर उन्हें यह भान होने लग जाता है कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर कहीं चले गए हैं और रोने लगती हैं। इतनी व्याकुलता हो जाती है कि फिर सर्वदा मरण की दशा उपस्थित हो जाती है। श्री कृष्ण की गोद में रहकर ही ऐसी दशा होती है। श्री कृष्ण यह देखकर आनंद निमग्न होते हैं तथा राधा प्रेम की अतुलनीय दशा का आस्वादन लेते हैं। रासलीला में सब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण राधा रानी को एकांत में ले चले। वे दो ही रह गए और उच्चतम प्रेम की तरंगों का प्रवाह आरंभ हुआ। इस श्लोकों में उसका संकेत श्री सुखदेव जी ने किया है। इसके बाद अतियुच्च अवस्था, मान की अवस्था आरंभ हुई। यह मान यहाँ का निर्कृष्ट अभिमान नहीं है। लोग सोचते हैं कि श्री राधा रानी ने अभिमान कर लिया, इसलिए श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए, पर वहाँ तो बात ही अत्यंत विचित्र हुई थी। यह मैं केवल अपने अनुभवहीन ज्ञान पर नहीं कह रहा हूँ। परम रागमर्गीय भक्त सनातन गोस्वामी को इस लीला का संकेत प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपनी रास की टीका में इसका संकेत भी किया है। अस्तु प्रेम की उच्चतम अवस्था बढ़ते बढ़ते वैचित्य की अवस्था आरंभ हो गई और राधा रानी ठीक श्री कृष्ण के पास रहकर भी यह अनुभव करने लगी कि श्री कृष्ण मेरे पास नहीं है।
हा नाथ, हे रमण, हे पृष्ठ आदि उस प्रेम बेचित्ते की अवस्था है जहाँ श्री कृष्ण की गोद में पड़ी हुई श्री राधा रानी यह श्लोक कह रही हैं और श्री कृष्ण आनंद में डूब रहे हैं। श्री राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं। उसी क्षण गोपियाँ खोजती हुई वहां आ पहुंचती हैं। श्री कृष्ण को उनकी आहट मिल जाती है और इसके पहले कि वे राधा रानी को सचेत कराकर दूसरी अवस्था में ले चलें, उन्हें गोपियां दिखने लग जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण वही वृक्षों की आड़ में खड़े हो जाते हैं। गोपियां आती हैं, श्री राधा रानी को मूर्छित अवस्था में पाती हैं, उनको चेत कराती हैं। राधा रानी समझती हैं कि श्री कृष्ण मुझे छोड़कर बहुत पहले चले गए हैं, पर श्री कृष्ण तो उन्हें अभी अभी छोड़कर गए हैं। इसके पहले तो प्रेम वैचित्य के कारण वे वियोग का अनुभव कर रही थी। यह अत्यंत ऊंचे स्तर के प्रेम की बात है जिसका विकास श्री प्रिया जी में ही होता है। हम लोग तो केवल एक अत्यंत निम्न स्तर में भी जा पहुँचे तो जगत की सभी परमार्थिक स्थितियाँ उसके सामने फीकी हो जाएं। दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक सखियों के साथ, सखियों की उपस्थिति में, और दूसरी केवल दो के बीच में, जहाँ श्री कृष्ण और श्री राधा दो ही रहते हैं। प्रेम के ऊंचे से ऊंचे स्तरों का विकास जब दो रहते हैं तभी होता है। उनमें से कुछ का आस्वाद अर्थात दर्शन मंजरियों को, दासियों को, सहेलियों को, सखियों को निकुंज छिद्रों से होता है और कुछ का तो बिल्कुल ही नहीं होता है। ऐश्वर्य, गुण, ज्ञान आदि समस्त भगवत्ता राधा रानी में ज्यों की त्यों रहती है और मुग्धता का इतना सुंदर आवरण वे अपनी इच्छा से ही धारण किए रहती हैं कि लीला अनुपम सर्वदा सब ओर से अनुपम हो जाती है। तो आज का सत्संग यहीं तक ही, प्रेम सत्संग सुधा माला का। अगली मणि 60 अगले भाग में। राधे राधे, हरे कृष्ण।